लोकसभा में स्पीकर का चुनाव आज, सभी सांसद करेंगे वोट। ओम बिरला और के सुरेश के बीच मुकाबला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे राहुल गांधी। मानहानि मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। आज गृह मंत्री शाह के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले में चल रहा केस। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हाई कोर्ट ने कल बेल देने से किया था इनकार। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी बिहार राजस्थान में बिजली गिरने से भी 8 की मौत। नीट पेपर लीक मामले में 4 राज्यों से 26 गिरफ्तारियां। 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया भी फरार। यूपी में पेपर लीक किया तो उम्र कैद तक होगी सजा। 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी। पूर्वोत्तर और दक्षिण में बाढ़ से हाल बेहाल। जम्मू संभाग, पंजाब और बिहार में और 2 दिन लू चलने के आसार। टीएमसी विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर गतिरोध जारी। एमएलए ने कहा, हम राज्यपाल का इंतजार करेंगे। राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने पर पार्टी सांसद इमरान मसूद ने कहा, वह विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज है। अब युवाओं, महिलाओं और किसानों की आवाज बनेंगे। सीएम धामी और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा, यह बैठक हर सत्र में होती है। भविष्य में काम करने की योजनाओं को लेकर बैठक हुई। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, भारत की जनता ने ये कह सकती है कि लोकतंत्र में हमारा संविधान बना रहेगा। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर पप्पू यादव ने कहा, यह देश की आवाज थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। केजरीवाल से जेल में सीबीआई द्वारा पूछताछ किए जाने पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, सीबीआई जिस शिकायत पर काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही दर्ज करवाई थी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, विभिन्न मंत्रालयों के अलग अलग प्रस्तावों में मध्य प्रदेश सरकार को भारत सरकार से मदद मिले, इस संबंध में हमने एक अभियान चलाया। आज योजना सांख्यिकी मंत्री से मुलाकात करूंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा, लोकसभा सत्र चल रहा है, चुनावों के बाद ये पहला सत्र है। भारत सरकार में सांसदों से संबंधित जो काम राज्य सरकार के हैं वो सभी सहयोग से होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक पर ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव ने कहा, हमने उन मुद्दों के बारे में सूचित किया जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, उन्होंने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती हैं, इसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू बेस कैंप में ट्रायल रन किया गया। जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, एडीजीपी जम्मू आनंद ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तमिलनाडु में अवैध शराब कांड पर डीएमके नेता टीकेएस ने कहा, ये पूरा देश देख रहा है। 2022 में गुजरात में अवैध शराब पीने से 43 लोगों की मौत हुई थी। ऐसा यूपी, बिहार और राजस्थान में भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश ने दी दस्तक। चंदौली शहर में भारी बारिश के बाद कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति। टेस्ला ने करीब 12,000 साइबर ट्रकों को वापस बुलाया। इनके विंडशील्ड के वाइपर में भी खराबी थी। एयरपोर्ट बिजनेस का आईपीओ लाने की तैयारी में गौतम अडानी। इसके जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कंपनी के पास 7 एयरपोर्ट। नीट यूजी मामले में एनटीए प्रमुख समेत 10 अधिकारी भी संदेह के घेरे में। आउटसोर्स कंपनियों से जुड़ी जानकारी जुटा रही सीबीआई। आज गाजियाबाद दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीएल के 50वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। राजधानी दिल्ली में जल संकट की स्थिति बरकरार। राष्ट्रीय राजधानी में टैंकरों की मदद से लोगों तक की जा रही जलापूर्ति। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी का अनशन खत्म। देर रात बिगड़ी थी तबीयत, आईसीयू में भर्ती। संजय सिंह बोले, उनका शुगर लेवल 36 पहुंचा।
तमिलनाडु के कल्लाकुरिची मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों का इलाज जारी। अब तक 59 लोगों की हो चुकी है मौत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश की जनता ने अपना पूर्ण विश्वास दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर दी है। हम लोग उनके नेतृत्व में जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस ने संविधान को खत्म किया, बार बार इसे बदलने की कोशिश की। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु दक्षिण के मतदाताओं को किया धन्यवाद। बोले, उन्होंने मुझे लगातार दूसरी बार संसद में उनकी आवाज बनने का मौका दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ लेने के बाद खिंचवाई ग्रुप फोटो। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गांव रायकेला पहुंचे मोहन चरण मांझी। कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गांव आने पर मैं बहुत खुश हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योग नीति और साथ ही निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। नीट यूजी गड़बड़ी में सीबीआई ने दर्ज की 5 एफआईआर, 4 राज्यों से 25 लोग अरेस्ट। बिहार ईओयू ने सीबीआई को सौंपी जांच रिपोर्ट। पेपर लीक में आरोपी संजय मुखिया की तलाश। संजीव मुखिया ने के पेपर लीक गैंग का नेटवर्क बिहार के नालंदा से ऑपरेट करता था। पूरे देश में फैला हुआ है नेटवर्क। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज। सीबीआई ने पटना के एसएसपी को किया तलब। 80 पेज की 2 एफआईआर समेत सभी दस्तावेज किए गए जब्त। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में प्रशासन ने अवैध मस्जिद पर चलाया बुलडोजर। मस्जिद बचाने के लिए अड़े रहे मुसलमान। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में झारखंड कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। ग्वालियर नगर निगम के वर्कशॉप में हंगामा। वर्कशॉप का निरीक्षण करने पहुंची थी 5 सदस्यीय पार्षदों की टीम। अधिकांश स्टाफ गायब। हाजिरी रजिस्टर पर भी नहीं मिले कई लोगों के साइन। कर्नाटक में चोरों के हौसले बुलंद। आधी रात को चोरी करने निकले। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पहले भी कई जगहों पर चोरी की घटनाओं को दे चुके अंजाम। लखनऊ में मिट्टी खनन में संलिप्त डंपर को ग्रामीणों ने रोका। पिछले कई दिनों से अवैध खनन की हो रही थी शिकायत। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। जयपुर में विदेशी महिला से अभद्रता का मामला। वीडियो बनाने वाला युवक 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। माफी मांगने के बाद डिलीट किया वीडियो। रायबरेली में बाइक सवार 3 बदमाशों ने की लूटपाट। पहले राहगीर फिर बियर शॉप के सेल्समैन को लूटा। असले के दम पर लूट की घटना को दिया अंजाम। हापुड़ पुलिस ने 4 टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को दबोचा। साथ ही 4 तमंचे भी किए बरामद। बदमाशों पर दर्ज थे कई मुकदमे। एटा में 2 बदमाशों ने घर में बच्चों को बांधकर की लूटपाट। ज्वेलरी और 15,000 कैश लेकर के हुए फरार। पीडब्ल्यूडी की 4th क्लास महिला कर्मी के घर को भी बनाया गया निशाना। उन्नाव में दुकान के बेसमेंट में रखे पटाखों में विस्फोट। बिजली के संविदा कर्मी की जान गई। एक गंभीर रूप से झुलसा। अस्पताल में चल रहा इलाज। मुजफ्फरनगर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। ईंट से पीटने का वीडियो हुआ वायरल। बुजुर्ग की मेरठ में उपचार के दौरान हुई मौत।